गाइस, तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे रहा। मैंने सोचा आज एक व्लॉग बनाती हूँ और उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो मेरे से ज़्यादातर पूछा गया है, दिस इज कि मेरी जो अल्ट्रासाउंड में FHR थी, मीन्स जो मेरी फीटल हार्ट रेट, वो क्या थी। जो मेरे स्टार्टिंग 6 मंथ्स में थी वो 140 प्लस थी मेरी FHR, एंड 6 मंथ्स के बाद जो भी मेरे अल्ट्रासाउंड हुए हैं उसमें मेरी 140 से लेस देन ही थी ज़्यादा मेरी फीटल हार्ट रेट जो मेरे अल्ट्रासाउंड में आई थी। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कि मेरा प्लेजेंटा पोजीशन क्या थी। मेरी प्लेजेंटा पोजीशन जो थी वो पोस्टीरियर थी, स्टार्टिंग से ही एंड तक पोस्टीरियर रही है। जो मेरे बेबी का हेड था वो डाउन था। कह रहे थे कि अब चला जाएगा स्टार्टिंग से, बट मेरी स्टार्टिंग से पोस्टीरियर और हेड बिल्कुल डाउन। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कि मेरा जो प्रेगनेंसी जर्नी में मेरा डेली रूटीन क्या था। जो मेरा डेली रूटीन था, जो मैं मॉर्निंग में सुबह सबसे पहले उठती थी तो मैं नारियल पानी लेती थी, बिल्कुल खाली पेट। नारियल पानी से बेनिफिट क्या होता है कि उससे हीट बर्न वगैरह की आपको पूरे दिन प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि क्या होता है आपके पेट में ना जलन वगैरह, एसिडिटी, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप सुबह ही बिल्कुल खाली पेट एक नारियल पानी ले लेते हो तो आपका पूरा दिन अच्छे से जाता है। तो मेरा सुबह सबसे पहले मैं नारियल पानी लेती थी, देन मैं कुछ फ्रूट्स खाती थी। मैं रात को सोख करके अपनी ड्राई फ्रूट्स रखती थी, उसमें आपके कैश्यूज, आलमंड्स, वॉलनट, ये सब पील करके मैं सुबह अपने खाती थी। उसके बाद मैं अपने प्रॉपर 12-1 बजे के आसपास मैं अपना ओट्स वगैरह ये चीज़ें खाती थी। देन मैं दोपहर में अपनी प्रॉपर डाइट लेती थी। सर्दियाँ थी क्योंकि मेरा जो डेट थी वो फैब थी, बट उसमें भी मैं दही ज़रूर लेती थी, क्योंकि कहते हैं अगर आप दही लोगे तो बेबी की स्किन बहुत अच्छी होती है, जो कि मेरी बेबी की स्किन अच्छी है, वो मैंने खुद देखा है। मैं दोपहर में अपनी प्रॉपर डाइट लेती थी, अपनी चपाती लेती थी, राइस लेती थी, दाल लेती थी, एक वेज सब्जी लेती थी, एंड रायता, सैलड मैंडेटरी है। सैलड तो खाना ही खाना है। अगर सर्दी है तो आप उसमें गाजर भी खाओ, चुकंदर भी खाओ, सारी वेजिटेबल्स खाओ। एंड फिर मैं अपनी इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि कॉफ़ी, कैफीन एंड टी बंद थी, तो मैंने बिल्कुल भी टी को मैंने हाथ ही नहीं लगाया। 9 मंथ्स मैंने कैफीन और टी पी ही नहीं। मेरे को पाउडर दे रखा था एक, मैं वही अपना इवनिंग में पीती थी। एंड हाँ, मॉर्निंग में मैं अपना दूध जरूर पीती थी, प्रोटीन एक्स डाल के। प्रोटीन एक्स का पाउडर कहते हैं उससे कुछ बेनिफिट नहीं होता, बट बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि उससे आपकी बेबी की बोन स्ट्रांग होती है स्टार्टिंग से, क्योंकि उसमें प्रोटीन के साथ साथ काफी मिनरल्स और कैल्शियम वगैरह होता है। तो मैं 2 टाइम अपना मिल्क पीती थी, इवनिंग में भी अपना मिल्क पीती थी, और नाइट में अपना 7-8 बजे तक बहुत लाइट ही डिनर करती थी, और उसके बाद में अपना सो जाती थी। तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और मेडिसिन मैंने अपने स्टार्टिंग से ही ली थी, कोई मेडिसिन मैंने अपने स्किप नहीं करी थी। कहते हैं कि मेडिसिन ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, तो मैंने कोई ज़्यादा मेडिसिन नहीं खाई। मैंने सिर्फ आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन, मल्टीविटामिन यही खाई थी। मुझे कोई, और मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही ईजिली, मैं आप लोगों को सही बताऊँ तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम हुई ही नहीं। मेरे 9th मंथ में जब मेरा वेट गेन हुआ था, उस टाइम पे मेरे पैरों में थोड़ी स्वेलिंग वगैरह हो गई थी, अदरवाइज मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से ज़्यादातर पूछा गया था वो ये था कि मेरी डिलीवरी कैसी थी, नॉर्मल थी या सी सेक्शन थी। यस, मेरी सी सेक्शन थी, जस्ट बिकॉज कि मेरा जो AFI था, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, मेरे वाटर लेवल वो स्टार्टिंग से थोड़ा कम था। इसलिए मुझे सेशेस दे रखे थे बढ़ाने के लिए। जो मेरी EDD थी, डिलीवरी डेट, वो मेरी 9th मार्च थी, बट जो मेरी डिलीवरी हुई है दिस इज 24 फैब, वो प्लान डिलीवरी थी, सी सेक्शन था, एंड उसमें मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लोग बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा इजी होती है या सी सेक्शन डिलीवरी। देखो, ये तो सबका अपना अपना होता है कि नॉर्मल ज़्यादा अच्छी होती है या सी सेक्शन। अगर आप पेन बियर कर सकते हो तो ऑब्वियस है कि नॉर्मल अच्छी होती है, बट येस, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते अपने और अपने बेबी, स्पेशली अपने बेबी के साथ, मेरे को तो सी सेक्शन ज़्यादा बेस्ट लगी। रिकवरी टाइम आई नो थोड़ा लॉन्ग होता है उसमें, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आप लोग को एक पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताती हूँ। मेरा सी सेक्शन हुआ है, और ये सिर्फ एक मिथ है कि ऑपरेशन बहुत ज़्यादा
मतलब उस रिकवरी टाइम होता है। और मैं सही बताऊं तो मुझे ऐसे पता भी नहीं चला कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। स्टिचेस था, हाँ 1 वीक तक पेन हुआ। भाई स्टिचेस हैं, अगर आपकी बॉडी की 7 लेयर्स कट होती है तो नॉर्मल है कि पेन तो होगा। बट हाँ, इतना मेरे को पता नहीं चला क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही अपनी मेडिसिन ली थी, तो मेरे बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरा हीमोग्लोबिन वगैरह सारा सही था, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम फील ही नहीं हुई। बाकी मैंने ऑपरेशन के बाद भी अपनी आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन कंटिन्यू रखी, सो मेरी रिकवरी काफ़ी फास्ट हुई और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मेरा तो ये है कि मुझे कंपैरिजन टू नॉर्मल डिलीवरी में सी सेक्शन ज़्यादा बेस्ट लगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे से ज़्यादातर लोग ये पूछ रहे थे कि आपने मतलब सी सेक्शन के टाइम पे डाइट क्या ली थी। सो भाई जो मेरी डॉक्टर है उसने तो मेरे को रिकमेंड करा था कि उसने मेरे को डिलीवरी के, मेरे ऑपरेशन के नेक्स्ट डे लंच में मुझे चपाती भी दी, राइस भी दी, दाल भी दी, सब्जी भी दी। सो मैंने तो अपने ऑपरेशन के नेक्स्ट डे से आफ्टर 24 आवर्स मैंने सारी चीज़ खाई, मैंने प्रॉपर डाइट करी। मैंने किसी भी चीज़ का ये नहीं रखा कि ये नहीं खाना या वो नहीं खाना। मैंने अपनी डाइट में रोटी भी खाई, चावल भी खाया, दाल भी खाई, हर तरीके की सब्जी भी खाई, पनीर भी खाया। मेनली आप लोग को प्रोटीन का ध्यान रखना है कि प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करना है। इसी वजह से मेरी रिकवरी काफ़ी फास्ट हुई है। अभी मेरा जस्ट 2.5 मंथ्स हुए, बट मेरे को देख के भी कह नहीं सकता कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। 1 महीना भी मेरे को रिकवरी के लिए नहीं लगा था। एंड यस, अगर आप ब्रेस्ट फीड हो तो आपको मिल्क ज़रूर पीना है, अपनी डाइट अच्छी लेनी है। आई थिंक यही क्वेश्चंस थे जो मेरे से ज़्यादातर पूछे गए थे। ओके, अगर आपके माइंड में कोई न्यू क्वेश्चन हो, क्योंकि ये तो मैंने अभी आपको अपना एक्सपीरियंस बताया है कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था। एंड ये सारी चीज़ें तो देखो मैं आपको बताऊं एक कहने की होती हैं, जो मैंने काफ़ी बताए। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने उस टाइम पे काफ़ी इंस्टा, फेसबुक पे ना वीडियोस देखती थी, स्क्रॉल करती थी रील्स। तो उसमें एक ये होता है कि बेबी बॉय के ये सिम्टम्स है, बेबी गर्ल के ये सिस्टम्स है, बट जनरली ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि मेरे टाइम पे जो मेरे सारे सिम्टम्स थे वो बॉय के थे, बट मेरे को बेबी गर्ल हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बॉय या गर्ल सारे इक्वली होते हैं, ठीक है। ऐसा कोई सिम्टम्स आपको बता भी नहीं सकता आपको क्या था। मेरे उस टाइम पे मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं तो मेरी नेक बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी, मेरा कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, ठीक है। तो वो सब कहते थे कि ये बेबी बॉय के सिम्टम्स है, बट मेरे को तो बेबी गर्ल हुई है। सो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके माइंड में और भी, ये तो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, अगर आपके माइंड में और भी कोई क्वेश्चंस हैं जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं मेरी प्रेगनेंसी जर्नी से रिलेटेड, सो यस, आप कमेंट्स पे अपना क्वेश्चन लिखिए एंड मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।